हमारे यहाँ के नहीं है, हम सबको पता है। उसके बावजूद हम लोग डूंगर बरंडा को भूल गए, उसके बावजूद नरवा नरेगा को भूल गए, उसके बावजूद हम पोटा को भूल गए। हमारे बाप दादाओं ने हमको अधिकार दिया है संवैधानिक लड़ाई लड़ने का, लेकिन अगर संवैधानिक लड़ाई नहीं मानते हैं तो हमारे डूंगर बरंडा के हथियारों को भी गोल टारगेट करके रखने की जरूरत है, हमको समझने की जरूरत है। साथियों, यहाँ पर एक ही बात हमारी मुख्य मांग उठ करके आई कि 80% जमीन डेढ़ टापू की जो जमीन है वो आदिवासियों के नाम पर होनी चाहिए। लेकिन साथियों, हमको पता होना चाहिए कि जिस दिन से इस देश का नाम भारत में पड़ा था, उस दिन से हम यहाँ रह रहे हैं। भारत नाम तो बाद में पड़ा है। जब देश का नाम ही भारत बाद में पड़ा है तो देश के मूल बीज को जमीन मांगने की जरूरत कैसे पड़ने लग गई, ये सोचने का विषय है मेरे साथियों। यहाँ पर ये जो पेड़ का टापू है, आज जहां पर साफ सफाई की गई है, ये ढोंग धतूरे लगा करके बैठे हुए लोग हैं, इनके बारे में हमको पता निकालना चाहिए कि यहाँ पर माफी भीड़ की जो कदम है वो पहले पड़े हैं या ढोंग धतूरों के। ये ढोंग धतूरों वाले लोग हमारे यहाँ के नहीं है, हम सबको पता है। उसके बावजूद हम लोग डूंगर बरंडा को भूल गए, उसके बावजूद नरवा नरेगा को भूल गए, उसके बावजूद हम पोटा को भूल गए। हमारे बाप दादाओं ने हमको अधिकार दिया है संवैधानिक लड़ाई लड़ने का, लेकिन अगर संवैधानिक लड़ाई नहीं मानते हैं तो हमारे डूंगर बरंडा के हथियारों को भी गोल टारगेट करके रखने की जरूरत है, हमको समझने की जरूरत है। नरवा नरेगा के हथियारों को गोल टारगेट करके रखने की जरूरत है। बेड़का की जमीन अपने आप खाली मिलेगी। पोटा के हथियारों को भी गोल घेरा बना करके रखने की जरूरत है। आज नरवा नरेगा के वंशज है, उन सबको समझने की जरूरत है कि नरवा नरेगा के हथियारों के वंशज जितने लोग हैं उनको गोल घेरा बना करके रखो, डेढ़ का टापू अपने आप खाली मिलेगा मेरे साथी। ये हमारा कोई चैलेंज नहीं है, कोई डायलॉग ही नहीं है, ये हमारे बाप दादाओं की जमीन है, हमारे पुरखों की जमीन है। संवैधानिक हक अधिकार हमारे बोल रहे हैं। रामकृपाल भगत बनाम बिहार का जो जजमेंट है 2011 का जजमेंट, वो आज भी बोल रहा है कि इस एरिया के अंदर, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 1 इंच भी जमीन न केंद्र सरकार की है, न राज्य सरकार की है, ना ही किराएदारों की है, ना ही किराएदारों की है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है। उसके बावजूद कलेक्टर सिविल एरिया का कानून हमारे ऊपर थोप रहा है। शेड्यूल एरिया का कानून बोलता है कि बिना कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के कोई भी जमीन इधर उधर नहीं हो सकती है। उसके बावजूद ये ढोंग धतूरे आ कहां से रहे हैं? आर्टिकल 19(6) का उल्लंघन करके आ रहे हैं। ये कलेक्टर को पोथी पन्ने उठा करके देख लेने की जरूरत है। और ऐसे कलेक्टर जो हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट बनकर के आज काम कर रहे हैं, उन पॉलिटिकल एजेंटों को समझने की जरूरत है मेरे साथियों। हमने मुगलों से भी कभी हार नहीं मानी थी, अंग्रेजों से कभी हार नहीं मानी थी, और जो चंद समय के लिए आए राजे रजवाड़े सामंतवादी सोच के लोग, उनसे भी कभी हार नहीं मानी थी। तो आज के समय में हमारी जो व्यवस्था हमको गुलाम बना रही है, उसके खिलाफ हम जंग क्यों नहीं छेड़ रहे हैं? जो व्यवस्थाएं, एक फूल की व्यवस्था, एक हाथ की व्यवस्था, वो भी उसी समय जो हमारे बाप दादों से लड़ने वाले लोग थे, उन्हीं वंशजों के द्वारा बनाई हुई पार्टियां है मेरे साथियों। समझने की जरूरत है। इस शेड्यूल एरिया से, इस भारत देश से वही जो किराएदार है उनको वापस यहाँ से राजी खुशी रवाना करना है। तो हमारे बाप दादाओं ने हमको हक अधिकार दिया है, वोट का अधिकार। उस वोट के अधिकार के जरिए हमारे एरिया से वो 2 व्यवस्थाओं का सूत्रा साफ करने की जरूरत है। पूर्व वक्ता बोल चुके हैं। उसके बावजूद हमारे बहुत सारे कोई चूतियानंदी लोग हैं, उनके आगे उंगली पड़ते हैं, उनके आगे उंगली पड़ते हैं, उनको गुरु
कहीं उनका बीज ट्रांसफर हो गया इसलिए वो उंगली पर जाओगे कैंसर नहीं हो सकता है, लेकिन हमको सबको जरूरत है, आज समझने की जरूरत है। मैं केवल इस बैंक का टापू की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हमारा गौतम वासी भी बाकी है, वहां पर भी हमारा कब्जा किसी और ने कर रखा, उसको भी आजाद करवाने की जरूरत है। फिर से मानगढ़ पर एक जो किराएदार है वो कल परसों आकर के हमको लुभावने, लालच वाले लुभावने भाषणों के जरिए हमको लुभाने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रीय स्मारक, अरे भाई तेरी क्या औकात है, तू राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेगा? अगर इसके स्मारक को घोषित करना है तो भील आदिवासी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करो और जानते हैं कि हाँ आप वास्तव में हमारा इतिहास है। मानगढ़ धाम को भील आदिवासी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करो, तब हम बोलेंगे कि हाँ आप हमारे हितैषी और हमारे लिए काम कर रहे हो। साथियों, आप सबने यहाँ पर समय दिया, हम सबको हमारा हर घंटा आखिरी घंटा मान करके जिस तरह से हमारे पूर्वज काम करते थे, रात दिन एक करके हमारी एकता के लिए काम करते थे और अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाला, मुगलों को इस देश से बाहर निकाला, राजा रंगवाड़ी व्यवस्था को बाहर निकाला। इसी तरह से ये जो फूल और हाथ वाली व्यवस्था है, इसको बाहर खड़ाने के लिए हमारा हर घंटा अंतिम घंटा मान करके काम करे, ये भी आपको संदेश देना चाहता हूँ। और आने वाले समय में जो यही तरह से माजी भील बोला था, आज वो बना रहे जबरदस्ती ब्राह्मण, लेकिन माजी भील है, ये हम सबको समझने की जरूरत है। उन्होंने बोला था रोजी दीवा बढ़ेगा, वायरे बात खाएगा, पानी वेसाएगा, बदला में पार उतरेगा, एवं टाइम में काया तुम्हारो राज आएगा। आ गया है राज, हमको गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान मिला करके भील प्रदेश बनाने की जरूरत है। आप सबको पुनः जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, आप सबकी जय। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने बहुत ही